अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 5B, उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहते हैं कि एक एयर कंडीशनर है जो सोल्ड हुआ है कितने का डॉलर $700 का सोल्ड हुआ है, और आफ्टर डिस्काउंट यानी कि उन्होंने डिस्काउंट भी दिया है। तो डिस्काउंट अमाउंट लिख लेते हैं हम कि डिस्काउंट अमाउंट कितना गया है। डिस्काउंट परसेंटेज में दिया हुआ है, सॉरी वो दिया हुआ है 12.5%। ठीक है, तो पहले पार्ट में पूछा फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द कंडीशनर। मार्केट प्राइस आपको मालूम करना है, सही ना, मार्केट प्राइस मालूम करनी है आपने। अच्छा, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे पीछे हमने कमीशन वाले सवाल किए हैं, प्रॉफिट वाले सवाल किए हैं, लॉस वाले सवाल किए हैं, तो अब भी हम यहीं पर ये करेंगे। असल में आपके पास डिस्काउंट निकलता कब है? जब आप डिस्काउंट की बात करते हैं तो आपके पास डिस्काउंट आता कब है? आपके पास डिस्काउंट आता है जब आप मार्केट प्राइस को आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं डिस्काउंट परसेंटेज से। ठीक है, तो आपके पास डिस्काउंट आ जाता है। ठीक है, ये तो जैसे लेट सपोज मेरे पास मार्केट प्राइस अगर दी हुई है 10,000 पे डिस्काउंट मुझे 20% है, तो मैं 20% निकालूंगा तो वो मेरा सिर्फ डिस्काउंट आएगा, सोल्ड प्राइस नहीं आएगा। फिर मैं मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करूँगा, फिर आता सोल्ड प्राइस। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट निकालना चाहूँ यहाँ पर मार्केट प्राइस, तो क्या करूँगा मैं? मेरे पास जो सोल्ड है, ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस को लास्ट हमने बताया भी था कि हम प्रॉफिट परसेंटेज से या लॉस परसेंटेज से हम डिवाइड करवा देते हैं। अब यहाँ पर आपने 12.5% पे नहीं किया, आपने 12.5% पे नहीं करना। आपको कितना पे करना है? आपको 100 माइनस 12.5% करना है, तो इट विल बिकम 87.5%। ठीक है, सही है, ये याद रहे कि 87.5 कहाँ से आया? हमें डिस्काउंट दिया था 12.5। आपको ये पैसे नहीं पे करने, तो आपको पैसे कितने पे करने हैं? आपको पैसे पे करने 87.5%। तो ये बन जाएगा 700 डिवाइड बाय 87.5%, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपकी $700 थी। उस $700 को डिवाइड करवाएंगे 87.5% से। असल में होता क्या है कि आपके पास एक फार्मूला जनरेट होता है कि मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, कि मार्केट प्राइस का कितना परसेंट देंगे हम आपको। जैसे मैं यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ कि मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये एक छोटा सा फार्मूला मैंने लिखा है कि मार्केट प्राइस जो भी है उसका मार्केट प्राइस का हमें कितना परसेंट मिल रहा है। 100% मिल रहा है, 20% मिल रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 10% का अगर प्रॉफिट है तो 110% मिलेगा मार्केट प्राइस का। लेकिन चूँकि डिस्काउंट हमारा एक्चुअली नुकसान होता नहीं है, हम इसलिए इसको लॉस नहीं कहते हैं। तो आपको अगर 10% का डिस्काउंट दिया है, लाइक अगर मेरे पास आप कोई चीज़ परचेस करने आते हैं, तो मैं अगर आपको कहता हूँ कि भाई 100 रुपीज़ की चीज़ है और आप कहते हैं भाई थोड़े कम कर लो, तो मैं कहता हूँ चलें आपको 10% डिस्काउंट दिया, तो 10% कम कर दिया, तो अब मैं कितने परसेंट आपसे पैसे ले रहा हूँ? मैं आपसे 90% पैसे ले रहा हूँ। तो यहाँ मैं 90% लूँगा, 100% का 90% लूँगा तो मेरे पास 90 बनेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो भी परसेंटेज है वो यहाँ आके डिवाइड करेगा। दिया 10% का डिस्काउंट था, लेकिन डिवाइड 90% से करवाऊँगा। इसी तरह से जब आपको 12.5% का डिस्काउंट दिया है तो मैं 87.5 से डिवाइड करवाऊँगा, क्योंकि मैं 100 में से माइनस करके वैल्यू लूँगा। सो दिस इज 700 डिवाइड बाई 87.5, दिस इज़ $800। 800 की वो चीज़ थी जो आपने 10% डिस्काउंट देकर 700 की बेची। वैसे भी अगर नॉर्मली वो मतलब 12.5% डिस्काउंट देकर आपने बेची, 10% तो मेरा एग्जाम्पल वाला था। अच्छा, अब इसका हम पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी में कहते हैं इफ़ अ 10% डिस्काउंट इज़ गिवन ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर बिफोर इट इज़ सोल्ड एट अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 2.5%। अच्छा, पहले 10% का डिस्काउंट देंगे, उसके बाद मज़ीद आपको 2.5% का डिस्काउंट देना है। ठीक है, जैसे लेट सपोज इसका पार्ट बी, आप मेरे पास आए हैं और मेरे पास चीज़ है $800 की। ठीक है, मैंने आपको कहा चलें जी मैं आपको 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, सही है, 10% डिस्काउंट दिया मैंने आपको। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ठीक है, जब मैंने आपको 10% डिस्काउंट दिए तो ये कितना बन जाएगा? अच्छा, 10% डिस्काउंट दिया है तो 90% से इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे मार्केट प्राइस पर कितने पैसे आप मुझे देंगे? आप मुझे मार्केट प्राइस के ऊपर आप मुझे सिर्फ और सिर्फ आप मुझे देंगे 90% आप मुझे पैसे देंगे, क्योंकि मैं 10% आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। अब आप वो 10% मुझे नहीं पे करोगे, 100 में से 90% आप मुझे पे करेंगे। ठीक है, आप 10% भी ले सकते थे। 800 का 10% लेते वो जो आपका आ जाता, कितना आता है? 80 समथिंग आता। हाँ, 80 आता, फिर 80 को 800 से माइनस भी करना पड़ता, तो 720 रिजल्ट आता। तो डायरेक्ट हमारे पास कितना आ रहा है आंसर इसका? $720। ठीक है, ये तो डायरेक्ट मुझे समझ में आ गया था। अब शायद 2.5% वाली बात में हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ जाए। ठीक है, अब
मैंने आपको 10% डिस्काउंट दिया, यानी कि 90% पैसे लूँगा आपसे, लेकिन आपको $720 भी ज़्यादा लग रहे हैं। आपने कहा नहीं यार भाई जो है नुमान साहब ये अभी बहुत ज़्यादा है $720, आप मुझे थोड़ा और डिस्काउंट दें। तो मैंने कहा चलें ठीक है, कंपनी मुझे $720 के ऊपर मज़ीद आपको, चूँकि आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, आप इसी अमाउंट के ऊपर 2.5% डॉलर मैं आपको और दे रहा हूँ। अच्छा 2.5% का डॉलर आपको मैं वो दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 2.5% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो क्या 2.5 लिखूँगा? नहीं ना, आप मुझे 2.5% नहीं दे रहे हैं। अब इस अमाउंट पे मज़ीद 2.5% का डिस्काउंट, मतलब 100 माइनस 2.5, ठीक है। 100 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा? 97.5, ठीक है। दिस इज़ 97.5%। अब आप इस 720 के ऊपर मज़ीद 2.5% कम करके 97.5%, पहले 10% कम किया तो 90% हो गया था, फिर अब 2.5% मज़ीद मैंने आपको डिस्काउंट दिया, तो आप मुझे 97.5% पैसे देंगे इस अमाउंट के। सो दिस विल बी, ज़रा मुझे बताएं कितना आ रहा है सर? $702। दिस इज़ $702। अब हमारे पास आ रहा है $702, ठीक है। अच्छा अब ये आपको फ़ायदे वाली बात है। आप देखें, आपने पार्ट ए में जो है डायरेक्ट 12.5% का डिस्काउंट दिया था, तो आपको $700 मिले थे, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या किया, आपने पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर आपने मज़ीद कस्टमर को खुश करने के लिए, यार मैं आपको डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है, 2.5% मज़ीद डिस्काउंट दिया, तो आपके पास जेब में कितने पैसे, आपके कैश पे कितने पैसे वापस है? आपको $702, यानी कि आपको $2 डिफरेंस ज़्यादा मिला, ठीक है ना। तो आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके अगर किसी को डिस्काउंट देते हैं तो उस शख्स को चीज़ महंगी पड़ेगी, लेकिन आपको चीज़ आपको अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक पड़ेगी, आपको ज़्यादा ही पैसे मिलेंगे, सही है ना। तो आप इस तरह से डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं देते हैं दुकानदार, कभी आपको डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट देते हैं निकाल के, तो आपको चीज़ सही पड़ती है, ठीक है। तो कस्टमर को नुकसान होता है, सेल्समैन को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो देखें $702 और $700, और उन्होंने सवाल में पूछा था कि वुड द सेल प्राइस बी स्टिल $700, तो भाई $700 तो नहीं रही, टुकड़े करके दिया तो आपका $700 नहीं रहा, आपको ज़्यादा पैसे बने। थैंक यू सो मच, आई होप मैं कामयाब हुआ आपको समझाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।